Assalamu alaikum dear students. Today is your lecture number 6 of class metric subject mathematics. So in lecture number 6 we have done some topics like order pair, Cartesian product and binary relation and domain and range. There were remaining the example of domain and range. So we are going to start with example of domain and range. So there is example, let A is a set x, y, z, there is element, and B is another set, then relation, there is a given relation, x1, x2, y1, y2 is a relation from A to B. हमें एक एग्जांपल मिला हुआ है, ए सेट मिला हुआ है, बी सेट मिला हुआ है, उसके बाद देन हमें एक रिलेशन गिवन है A to B. So we have to find the domain and range of this relation. So जबकि हमने ऑर्डर पेयर में ये चीज़ पढ़ी थी, पहला जो एलिमेंट होता है वो डोमेन को शो करता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है वो रेंज को शो करता है. इसी वजह से इस रिलेशन में अगर देखा जाए तो x पहले रिलेशन जो है, रिलेशन में सबसे पहले आता है x, उसके बाद फिर भी x है, y है, z है. तो देखा जाए तो दो एलिमेंट्स डोमेन में आते हैं, एक x है, एक y है. सबसे क्योंकि रिलेशन में या ऑर्डर पेयर में सबसे पहले एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे डोमेन सिर्फ x और y है. इसीलिए वी हैव डोमेन x, y. उससे आगे अब चलते हैं रेंज की तरफ. यहाँ पे देखा जाए तो 1, 2 और 1, 2 डोमेन रेंज में मौजूद हैं. तो रेंज में 1, 2 मौजूद हैं, तो इस सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं. इस वजह से यहाँ पे जो रेंज बनेगी 1 और 2 के बनेगी, क्योंकि पहले भी 1, 2 है और उसके बाद भी 1, 2 है, इसीलिए जो रेंज होगी 1 और 2 की होगी. उसके बाद ये था उसका एग्जाम्पल डोमेन और रेंज का. अब चलते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फंक्शन. फंक्शन रिलेशन से ही बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, उसके बाद रिलेशन बनता है, रिलेशन में से ही फंक्शन बनता है. फंक्शन की जो मेन पॉइंट्स होती हैं वो होते हैं डोमेन और रेंज. डोमेन और रेंज हम टॉपिक पढ़ के आए हैं. डोमेन और रेंज, डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, वो भी हम पढ़ के आए हैं. तो यहाँ पे हमें आसानी होगी फंक्शन समझने में, क्योंकि फंक्शन में सिर्फ दो चीज़ें आती है, एक डोमेन है, एक रेंज है. फंक्शंस का मतलब होता है काम. जैसे कि आम तौर पर अगर डेली लाइफ में एक एग्जांपल ली जाए, किसी भी चीज़ को हम इनपुट देंगे तो कोई चीज़ हमें आउटपुट में मिलेगी. तो जो इनपुट होता है उस इनपुट को हम डोमेन कहते हैं, और जो रेंज होती है, जो गिवन आउटपुट होता है, उसको हम रेंज कहते हैं दूसरे अल्फाजों में. तो यहाँ पे चलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की तरफ. Let A and B any two sets and R be a binary relation from A to B. यहाँ पे let A be two sets and R is a binary relation from A to B, then R is called function. मतलब इस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे from A to B. A to B is a mapping. इफ़ यहाँ पे कंडीशन मिली हुई है, डोमेन R इज इक्वल टू A, मतलब पहला सेट जो होगा वो डोमेन होगा रिलेशन का. और दूसरी बात ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B अंडर R. तो फंक्शन में सबसे पहले दो सेट होंगे, दो सेट के बाद रिलेशन होगी A टू B की. जैसे हम रिलेशन बनाते हैं वैसे रिलेशन गिवन होगी, और उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे तब जब ये दो पॉइंट सेटिस्फाई हो. पहला, जो डोमेन ऑफ ए हो, फंक्शन की डोमेन हो, वो ए सेट में से हो, ए सेट के बराबर हो. दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है फंक्शन के लिए लाजमी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी अंडर आर. अंडर आर का मकसद रिलेशन के साथ. तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हों वो एग्जैक्टली सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो. मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं,
सेट ए में 1 और 2 है, सेट बी में ए और बी है, तो यहाँ पे ए सेट के हर एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट बी सेट से कनेक्टेड हो। जैसे ए सेट है, ए सेट में 1 सपोज करें ए से कनेक्ट है, 2 सपोज करें बी से कनेक्ट है, तो ए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद एक एग्जांपल की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एक सेट मिला हुआ है एक्स वाई जेड, दूसरी तरफ सेट मिला हुआ है 1 3 एंड 5, बी सेट है, और यहाँ पे एक रिलेशन है R3 X1 Y3 और Z5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेट बनाएंगे। ए सेट है, ए सेट में एक्स वाई जेड है, बी सेट में 1 3 5 है। तो देखा जाए x कनेक्टेड है विथ 1 से, क्योंकि x कामा 1 यहाँ पर रिलेशन है, दूसरा y कामा 3, फिर y कनेक्टेड है 3 से, इसी तरह z कनेक्टेड है 5 से। तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से मालूम किया जाए तो सेट डोमेन और this A set is a domain and every element of A set is connected with a different element of set B. This is true. Hence, this is a function. Each element of set A is associated with exactly one element of B. Hence, this is called the function. ये एक फंक्शन बनता है। याद रखिएगा, फंक्शन में हमेशा डोमेन बार बार रिपीट ना हो। सपोज करें यहाँ पे x कामा 1 है, y कामा 3 है, z कामा 5 है, तो यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे दूसरी मर्तबा सपोज करें x 3 आ जाता, तो डोमेन यहाँ पे x एक बार आई, दूसरी बार भी x आई, तो डोमेन रिपीट हो रही है। तो डोमेन रिपीटेशन ऑफ डोमेन इज नॉट अलो इन फंक्शन। अगर रिपीटेशन ऑफ डोमेन होगी तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल आगे लेंगे ज़रूर, एक ऐसी एग्जांपल लेंगे उसमें से ये मालूम पता चलेगा, हमें मालूम पड़ेगा कि फंक्शन ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो चलते हैं आगे। तो एक एग्जांपल ली है मैंने आपके सामने, यहाँ पे सेट ए है, बी सेट है और एक रिलेशन है। इज दिस रिलेशन इज फंक्शन? क्या ये रिलेशन जो गिवन है हमें यहाँ पे वो फंक्शन है या नहीं है? तो रिलेशन में अगर देखा जाए, मैंने आपको फंक्शन में पहले ही ये बात कही, अगर यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रही है, यहाँ पे देखा जाए x और x दोबारा 2 मरतबा है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इज दिस रिलेशन इज फंक्शन? क्या ये फंक्शन है या नहीं? सबसे पहले सेट ए है एक्स वाई जेड, दूसरी साइड सेट बी है 1 2 3 4। तो इस सेट को हम यहाँ पे देखा जाए रिलेशन में x 1 से कनेक्ट है, बिल्कुल x 1 से कनेक्ट किया, उसके बाद x 3 से कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट किया, y 2 से कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट किया, इसी तरह z 4 से कनेक्ट है, तो z हमने 4 से कनेक्ट किया। तो डोमेन यहाँ पे अगर देखा जाए तो फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से every element of set A must be connected with a different element of set B। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक एलिमेंट x है सेट A का जो सेट B के 2 एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि x 1 से भी कनेक्ट हो रहा है और 3 से भी, इसीलिए यहाँ पे x 2 मरतबा है, डोमेन रिपीट हो रही है, इस वजह से दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज डोमेन इज रिपीटिंग। x1 x2 जो पहला एलिमेंट है दोनों में x है, इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले जो फंक्शन की टाइप है वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं? चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अ फंक्शन फ्रॉम f from a to b is called on to function if range of f is equal to b। फंक्शन f a से लेकर b तक ऑन टू तभी फंक्शन कहेंगे जब रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू b। इसका मतलब है रेंज ऑफ फंक्शन विल बी मस्ट बी कंप्लीटेड। मतलब यहाँ पे
रेंज का कंप्लीट होना, सेट बी का रेंज में कंप्लीट होना लाजमी है। कंप्लीट का मकसद यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट सेट बी का या सेट बी का नहीं बचे, सारे कंप्लीटली एसोसिएटेड हों किसी ना किसी एलिमेंट से। तो इसका एग्जांपल लेते हैं एक। लेट सेट ए एक्स वाई जेड, देयर इज एलिमेंट एंड अदर सेट इज बी and there is a function x, 1 y, 1 and z, 2। तो इस फंक्शन की हम सबसे पहले ये फंक्शन मालूम करेंगे कि ये फंक्शन ऑनटो है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम सेट बनाते हैं, ए सेट बनाया x y z और उसके बाद b सेट बनाया 1 और 2। तो x देखा जाए फंक्शन हमें मिला हुआ यहाँ पे एक रिलेशन की फॉर्म में, x1 से कनेक्ट है, y 1 से कनेक्ट है, z 2 से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखे जाए 3 एलिमेंट्स, दीज 3 आर कनेक्टेड विथ b सेट, मतलब यहाँ पे b के दोनों एलिमेंट्स एक किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है। यहाँ पे रेंज इज कंप्लीट। सपोज करें यहाँ पे 2 के बाद 3 होता, उससे कोई एलिमेंट B वाला कनेक्टेड, A वाला कनेक्टेड नहीं होता तो रेंज कंप्लीट नहीं होती। तो इसका मतलब ये ऑनटो फंक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे रेंज देखी जाए 1 और 2 कंप्लीटली एसोसिएट है किसी ना किसी एलिमेंट से, तो इसीलिए द रेंज इज कंप्लीटली एंगेज, सो दिस फंक्शन इज ऑनटो फंक्शन। ऑनटो फंक्शन आसान लफ्जों में ये बात कहें कि डोमेन फंक्शन जो सेट बी है वो कंप्लीटली एंगेज्ड हो, मतलब रेंज के सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचे। चलते हैं आगे एक और सेट की तरफ, एक और फंक्शन की टाइप की तरफ, 1 फंक्शन। 1 फंक्शन, उसकी डेफिनेशन है, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 फंक्शन 1 if distinct element of set A are associated with distinct element of set B। मतलब 1 फंक्शन तभी फंक्शन कहेंगे A से लेकर B तक जब एलिमेंट सेट A के मुख्तलिफ एलिमेंट एसोसिएटेड और कनेक्टेड हो सेट B के डिफरेंट एलिमेंट से। मतलब एक ही एलिमेंट से 2 एलिमेंट A सेट A के कनेक्ट ना हो, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर सेट है x y, देखा जाए तो x और y दोनों ही एक एलिमेंट से कनेक्ट हैं B के, और z एक अलहदा से, मगर 2 एलिमेंट x और y कनेक्टेड हैं एक से। तो दिस इज नॉट 1 फंक्शन, क्योंकि 1 फंक्शन के लिए ये लाजमी है कि x भी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ B से कनेक्ट हो, y भी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ B से कनेक्ट हो, और z भी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ B से सेट से कनेक्ट हो। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ा कि 1 फंक्शन तभी होता है जब सेट A के डिफरेंट एलिमेंट सेट B के डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट हो। चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ क्लियर होने के लिए। तो सेट A हमने लिया x y z, दूसरा सेट B लिया है 1 2 3 4, दूसरा और फंक्शन लिया है यहाँ पे x 3 और y 1 z 2। तो देखा जाए सेट A इसी तरह बनाया, सेट B इसी तरह बनाया। तो यहाँ पे x कनेक्टेड है 1 2 से, बिल्कुल x कनेक्टेड, यहाँ पे x कनेक्टेड है 2 से, और y कनेक्टेड है 1 से, और z कनेक्टेड है 3 से। तो इसी तरह हम फंक्शन बनाएंगे, x कनेक्टेड करेंगे 2 से, y कनेक्टेड करेंगे 1 से, z कनेक्टेड करेंगे 3 से। तो देखा जाए इस फंक्शन में x A के डिफरेंट एलिमेंट कनेक्ट हैं सेट B के डिफरेंट एलिमेंट से, क्योंकि x 2 से कनेक्ट है, y 1 से कनेक्ट है, z 3 से कनेक्ट है। यहाँ पे एक और एलिमेंट बच गया, बचा हुआ एलिमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता 1 फंक्शन से, क्योंकि डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट सेट A के कनेक्टेड है विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट B से। तो दिस इज कॉल्ड 1 फंक्शन। उससे आगे चलते हैं,
टाइप नंबर 3 की तरफ 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमने 1-1 फंक्शन पढ़ा जो कनेक्टेड है विद डिफरेंट एसोसिएटेड एलिमेंट्स, और ऑन टू फंक्शन पढ़ा कि उसकी डोमेन रेंज मस्ट बी कंप्लीटेड, सेट बी की रेंज मस्ट बी कंप्लीटली एसोसिएटेड हो किसी ना किसी एलिमेंट से, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं बचे। तो 1-1 और ऑन टू फंक्शन यहाँ पे मिला के नंबर 3 टाइप कहा गया है। A function from set A to set B is called 1-1 and onto function if both 1-1 and onto condition satisfy. Simply 1-1 के लिए कंडीशन, जो 1-1 वाली कंडीशन हमने पहले 1-1 वाली कंडीशन पढ़ कर आए हैं, मतलब सेट A के डिफरेंट एलिमेंट कनेक्टेड हो सेट B के डिफरेंट एलिमेंट से, और इसी तरह onto फंक्शन वाला भी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करे। कैसे? कि रेंज में कोई भी एलिमेंट, रेंज वाले सेट या दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचे। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लेट यहाँ पे एग्जांपल है सेट A और सेट B, और यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है x, 2, y, 1 और z, 3। तो x कनेक्टेड है 2 से, y कनेक्टेड है 1 से और z कनेक्टेड है 3 से। तो अगर देखा जाए सेट A का डिफरेंट एलिमेंट कनेक्टेड है डिफरेंट एलिमेंट से, बिल्कुल डिफरेंट कनेक्टेड है, एक क्योंकि x 2 से कनेक्ट है, y डिफरेंट 1 से कनेक्ट है, z 3 से कनेक्ट है, तो ये 1-1 तो लाजमी है। उसके बाद अब ऑन-टू की कंडीशन की तरफ आते हैं। क्या ऑन-टू की कंडीशन है? ऑन-टू की कंडीशन के लिए हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि रेंज मस्ट बी, रेंज सेट जो B सेट होगा, दूसरा सेट होगा रेंज वाला सेट, वो मस्ट बी कंप्लीटेड, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बच जाए। सपोज करें यहाँ पे 4 होता और उससे कोई भी सेट A का एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होता, तो ये ऑन-टू फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट सेट B में बच गया। इस वजह से यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं, तीनों के तीनों एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं मगर डिफरेंट एलिमेंट से भी कनेक्टेड है। सो दिस इज कॉल्ड ऑन-टू फंक्शन एंड 1-1 फंक्शन। हमने x पुट किया 2 मिला, y पुट किया 1 मिला, z पुट किया 3 मिला। रेंज इज कंप्लीटली इंगेज, इसका मतलब रेंज कंप्लीट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट भी नहीं बचा। एसोसिएटेड डिफरेंट एलिमेंट एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेट ऑफ B, so this function is 1-1 and on-to function. Hope students you have understand my language, my lecture today's. So आपके लिए एक assignment है, function different examples you have to do, different examples of function and types of function, at least 3 examples of each type of function. हर एक टाइप फंक्शन के आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी बनाने हैं, वो आपके लिए असाइनमेंट है। एटलीस्ट 3 एग्जांपल हो हर एक फंक्शन की टाइप से। तो होप you have understand my today's lecture. Thank you, dear students.